ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कह रहे हैं स्थिरम सुखम शरीरस्य निश्चलम सुखम यस्मिन भवेत तदेव आसनम अनुष्ठेयम इत्येव आसनात्। कहते हैं स्थिरम सुखम शरीरस्य निश्चलम सुखम, स्थिर सुख होना चाहिए, अर्थात शरीर की स्थिरता होनी चाहिए, निश्चलता होना चाहिए और शरीर में सुख की अनुभूति होनी चाहिए। यस्मिन भवेत, जिस आसन में होता हो, तदेव आसनम अनुष्ठेयम, उसी आसन को आप लगा लो। इति एव आसना तात्पर्यम, यही आसन का तात्पर्य है। न कस्यचित आसन विशेषस्य नियमा प्रतिबंध, किसी आसन विशेष का नियम नहीं है भाई यही आसन लगाना पड़ेगा, इस आसन लगाए बिना आपका ध्यान नहीं लग सकता, ऐसा आसन विशेष का कोई नियम नहीं है। नियम यह है जिसमें बैठ करके आप सुखपूर्वक प्रसन्न पूर्वक निश्चल होकर के ध्यान कर सकते हो, उसमें बैठ जाओ। अब आदमी आज ऐसे हो गए हैं कि वो धरती पर बैठना ही नहीं कर पाता है, मतलब धरती पर नहीं बैठ पाता आज का आदमी, मतलब पूरा परिवेश बदल गया है, सब कुछ बदल गया, इसलिए वो धरती पर बैठ ही नहीं पाता है। तो कुर्सी पर बैठ लो, पर शर्त वही है स्थिर सुखम, न हिलना है, न डुलना है, न खुजलना, न खांसना है, न गिटकना है, बिल्कुल स्टैचू की समान प्रतिमा की भांति बैठो। बिठाते हो ना गणेश को कुर्सी पर और उस पर इस पर जिस तरह बिठाते हो, बैठ जाओ ना वैसे, हमें क्या आपत्ति है, लेकिन स्थिर होना पड़ेगा आपको। अलग अलग मूर्तियों को आप देखते हो ना अलग अलग ढंग से, कोई ऊंट पे बैठा हुआ है, कोई चूहे पर बैठा है, कोई मतलब मोर पर बैठा है, कोई किसी पर बैठा है, ठीक है ना। तो ठीक है, आप ऐसे भी बैठ करके देख लो, हमें क्या आपत्ति है। बैठो कैसे भी, आपको जैसे बैठने में आपको अच्छा लगता वैसे बैठ जाओ। धरती पर बैठना हो तो धरती पर बैठो, कुर्सी पर बैठना हो तो कुर्सी पर बैठो, आपको लेटना है तो लेट जाओ, पर्यंक आसन कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर शर्त यह है कि सोना नहीं, नींद नहीं लेना, आलस्य प्रमाद में नहीं आना, तंद्रा में नहीं जाना है और स्थिर हो जाना है, अपने शरीर को निश्चल बनाना है, यही स्थिर सुखम है। वो आसन लगाना जरूरी है जी। ठीक है, आपके घुटनों में दर्द है, कुर्सी पे बैठिए, लेकिन हिलना डुलना नहीं। हाँ याद रखना, कमर सीधा रखो, पूरे शरीर को सीधा रखो, बिल्कुल स्टिल होकर के बैठो, हिलना नहीं है, बार बार हाथों को बदलना नहीं, जिस स्थिति में बैठो उसी स्थिति में बनाए रखो, बस फिर ध्यान करो, हमें क्या आपत्ति है। नहीं जी बिना धरती पे बैठे ध्यान ही नहीं हो सकता, हम कब कह रहे हैं। धरती पे बैठो, पलंग पर बैठो, लेटो, कुर्सी पे बैठो, खड़े होकर के करो, हमें क्या आपत्ति है, खड़े होकर के करो, पर स्थिर होना पड़ेगा, यही नियम है, यही कहना चाहते हैं यहां पर। सूत्रार्थ लिखिएगा। जिस अवस्था में शरीर की स्थिरता हो, जिस अवस्था में शरीर की स्थिरता हो, निश्चलता हो, जिस अवस्था में शरीर की स्थिरता हो, निश्चलता हो, सुख हो, उसे ध्यान का आसन कहते हैं। किसी विशेष आसन का कोई नियम नहीं है, किसी विशेष आसन का कोई नियम नहीं है।
हाँ जी। स्वामी जी, ये ध्यान का आधार तो मन है जी। और शरीर, क्योंकि जितनी देर बैठेंगे वो है क्या, क्रियात्मक है क्या ध्यान? जैसे नहीं। अपन बैठेंगे उतनी देर ही ध्यान होगा, या मन से बिना बैठे भी ध्यान, या बिना बैठे का मतलब बैठे नहीं है तो क्या कर रहे हैं? वो जो हम लोग बचपन में सुनते रहते हैं, नाम जपते रहो काम करते रहो। नहीं, बात वो नहीं चल रहा है ना, आपका प्रश्न इधर उधर जा रहा है ना। आपने कहा कि मेरा प्रश्न इस तरह का है कि क्या ये शारीरिक आसन की रिक्वायरमेंट है या मन को साधने की रिक्वायरमेंट है? बिना शरीर को साधे मन को नहीं साध सकते, इसलिए शरीर को तो साधना पड़ेगा। शरीर को साधे बिना मन को नहीं साध सकते। ठीक है जी, पहले शरीर को साधा जाता है, फिर उसके बाद मन को साधा जाता है। तो इसलिए आसन की आवश्यकता है। प्रारंभिक रूप से या हरदम ही? अंत तक। अच्छा जी, चले जी हम आगे। अब योग का सामान्य नियम बता दिया जी, अब विशेष नियम भी बताया जा रहा है। अतः मुख्यम योग साधनम, योग में मुख्य साधन को बता रहे हैं। एक तो सामान्य साधन को बताया जो कि बहुत आधार है योग का, योग साधना का आधार है, बेस है आसन, उसके बिना तो योग साधना नहीं हो सकती है। अब मुख्य साधन को बताया जा रहा है। अतः मुख्यम योग साधनम, मुख्य योग साधन क्या है? तो कहते ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यानम निर्विषयम मनः, ये ध्यान की परिभाषा की है, बहुत सरल परिभाषा की यहां पर। ध्यान किसे कहते हैं? तो मनः निर्विषयम, मन में कोई विषय नहीं होना चाहिए तब ध्यान होता है। निर्विषयम मन, विषय रहित मन को रखना ध्यान है। यानी मन को ऐसी स्थिति में ले जाना है जिस स्थिति में कोई विषय मन में ना रहे, यह है ध्यान। अब इस बात को समझना है। यहां भी अभिधा अर्थ लेंगे तो घटित नहीं होगा, घटित नहीं होगा। अभिधा अर्थ लेंगे तो घटित नहीं होगा, इसलिए यहां पर भी लक्षणार्थ करनी होगी। समझ रहे ना आप? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना किस प्रकार के होते हैं ये समझना पड़ता है हमको। तो कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मना, ध्यान उसे कहते हैं जिसमें निर्विषय, निर्गताः विषयाः, जिसमें से सारे के सारे विषय निकल गए हैं, उसको निर्विषयम कहते हैं। मन को कहा जा रहा है यहां पर। ये निर्विषयम जो है ये मन का विशेषण है। कैसा मन होना चाहिए? निर्विषयम मन होना चाहिए, विषय रहित मन होना चाहिए। जिस मन में विषय हो वहां ध्यान नहीं हो सकता। अब यहां विषय से हमें पारिभाषिक विषय लेना होगा। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये विषय नहीं होने चाहिए ध्यान के काल में। मेरी बात को समझना, यहां विषय का मतलब पारिभाषिक विषय लेना है। यौगिक विषय लेंगे तो घटेगा नहीं। यौगिक विषय में तो ईश्वर भी विषय होगा, आत्मा, परमात्मा, ये दोनों विषय हो जाएंगे अगर विषय शब्द का यौगिक अर्थ लेंगे। इसलिए यहां पर रूढ़ी अर्थ लेना है, पारिभाषिक अर्थ लेना है। विषय का अर्थ है यहां पर रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये जो 5 विषय है इन्हीं के लिए यहां पर कहा जा रहा है विषय। ये विषय नहीं होने चाहिए ध्यान के काल में, 5 विषय नहीं होना चाहिए। और हमारी जो सबसे बड़ी कमी है यही है, इन 5 में से कोई ना कोई विषय रहता है। या तो रूप रहता है, या रस रहता है, या गंध रहता है, या शब्द रहता है, या स्पर्श रहता है। इन 5 विषयों में ही लगे रहते हैं हम लोग। किसी को भी याद करो ना, उसका रूप सामने आएगा आपको। किसी को भी याद करोगे, याद दोनों को कर सकते हो, या जड़ वस्तु को याद कर सकते हो, या चेतन वस्तु को याद कर सकते हो, तो रूप सामने आएगा आपका। आप माता, पिता, किसी को भी याद करो और उसका रूप ना आए, ये हो नहीं सकता। ठीक है ना? तो विषय आ रहा है ना? नहीं, विषय नहीं ला सकते आप। अब करो ध्यान। समझ रहे मेरी बात को? कोई भी विषय नहीं ला सकते।
और जिस जड़ वस्तु को याद करोगे या जिस चेतन वस्तु को याद करोगे तो समझ लेना रूप आएगा। ठीक है ना, रूप आएगा और रूप आते ही ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए कहा जा रहा है कोई विषय नहीं आ सकता, न जड़ वस्तु से संबंधित और न चेतन वस्तु से संबंधित। ये विषय नहीं आने चाहिए, ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये आने नहीं चाहिए, तब ध्यान हो सकता है। ये है निर्विषय का मतलब। निर्विषय का मतलब ये नहीं कि ध्यान में कोई विषय नहीं होना चाहिए। अब इसका अभिधार्थ बहुत सारे लोग लेते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, ध्यान वो होता है जिसमें कुछ भी पता ना लगे। मेरी बात समझ रहे ना, ध्यान वो होता है जिसमें कुछ भी पता ना लगे, कुछ भी एकदम ब्लैंक होना चाहिए, कुछ एहसास ही ना हो, कुछ पता ही ना लगे, वो ध्यान है, ऐसा मानते हैं। क्यों? वो कह रहे हैं इसी को आधार बनाते वो लोग, इस सूत्र का अभिधार्थ लेते हैं। तो ये अर्थ अगर लेंगे तो कुछ भी पता ना लगना, तो फिर हम ध्यान क्यों करें, इतनी मुसीबत क्यों उठाएं? बेहोश हो जाओ ना, बेहोश हो जाओ, मूर्छित हो जाओ, क्लोरोफॉर्म सूंघ लो, आपको कुछ भी बोध नहीं रहेगा। नहीं कर सकते हो, डॉक्टर के पास जाओ, कहो उनको बेहोश कर दो जी मेरे को 1 घंटे के लिए। इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? ममत्व को हटाओ, स्वस्वामी संबंध को हटा दो जी, राग मत रखो जी, द्वेष मत करोगे जी, ऐसे बैठो जी, ये बैठो, इतना झंझट क्यों करना है हमको? आसान है मूर्छित होना, पर वो ध्यान नहीं होता है। वहां तो आत्मा को कुछ बोध ही नहीं होता, ध्यान में तो सबसे ज्यादा बोध होता है। याद रखना, ध्यान वो होता है जिसमें सबसे ज्यादा क्लियरिटी होती है, सबसे अधिक पता रहता है, सबसे अधिक ज्ञान होता है और सबसे अधिक एकाग्रता होती है। ये याद रखना, 100% एकाग्रता जहां होती है वास्तव में ध्यान उसी को कहते हैं। तो इसलिए सबसे अधिक जागरूक होता है व्यक्ति। आप ये कैसे कह सकते जी कुछ पता ही नहीं लग रहा? ध्यान उसको कहते हैं जिसको कुछ पता ना लगे, वो ध्यान कैसे हो सकता है? इसका मतलब सूत्र का अर्थ हमने गलत किया है, अभिधा अर्थ नहीं ले सकते। अगर अभिधार्थ करना है तो फिर आप यहां पर वो अर्थ करो, फिर अभिधा से। विषय का मतलब विषय, वो कौन सा विषय? रूप रस गंध आदि विषय, बस उनका मना कर रहे हैं। विषय का मतलब ये लो, अगर अभिधा ही अर्थ लेना है तो ये ले लो, अभिधाई अर्थ ये लेना है तो ये ले लो, और अभिधा नहीं लेना, लक्षण लेना है तो आप ऐसा करो, सांसारिक विषयों का ना होना। अब लक्षणार्थ कर रहा हूं, कोई सांसारिक विषय नहीं होना चाहिए ध्यान के काल में, कोई सांसारिक विषय नहीं होना चाहिए। आत्मा परमात्मा को ही सामने रखो ध्यान में, या केवल परमात्मा को ही रखो ना, कोई विषय नहीं होना चाहिए। हाँ जी। स्वामी जी, जो हम पढ़ते हैं तो ध्यान में तो जैसे आप पढ़ताते हैं कि भाई ईश्वर रक्षा करते हैं, ईश्वर ने हमारे लिए इतना। एक तो आप ऊंचा बोलिए और माइक को ठीक रखिएगा। ओम। हाँ जी। मैं कह रही हूँ कि जैसे आप पढ़ाते हैं हम लोगों को कि ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए ये सब बनाया, तो अगर हम ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का ध्यान करते हैं तो हमें ये सब बातें उस समय याद आती हैं जी। तो ये गलत है या सही है? ये गलत है या सही है? ध्यान करते समय आपने जो हमको पढ़ाया वो हमको याद आता है कि ईश्वर हमारी इस तरह से हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वो संबंध जुड़ जाता है उसमें उस समय। तो आपका ये कहने का मतलब है, देखिए माता पिता के माध्यम से मेरा जन्म हुआ है, माता पिता के माध्यम से मेरी रक्षा ईश्वर करता है। अगर ऐसा हम ध्यान के काल में सोचेंगे तो माता पिता तो आएंगे, ऐसा उनका प्रश्न है। ठीक है? हाँ, तो माता पिता को गौण रखना है, ईश्वर को मुख्य रखना है। मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी। क्योंकि सांस के माध्यम से ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा है, तो सांस को तो गौण रखना है, ईश्वर को मुख्य रखना है। तो गौण तो रहेगा, गौण को हटा नहीं सकते आप जी। हाँ, गौण रहेगा, लेकिन हम मुख्य को तो गौण बना दें और गौण को मुख्य बना दें, तब समस्या आती है।
हे भगवान, तुम माता पिता के माध्यम से रक्षा कर रहे हो, भगवान को तो आपने धूमिल कर दिया और माता पिता को सामने रख लिया। ऐसा नहीं चलेगा। माता पिता के माध्यम से रक्षा करते हो, लेकिन कर रहे हो कौन कर रहा है? ईश्वर है ना, तो ईश्वर को मुख्य रखो, माता पिता गौण है। इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया ना आपके सामने कि आदमी नेकलेस को देख रहा है, ठीक है ना, नेकलेस को देख रहा है, और जो नेकलेस पकड़ के रखा है या किसी ने गले में भी टांग के रखा हो, गले में लगाया हो किसी महिला ने, तो उसकी सारी दृष्टि, उसकी किसकी, माताओं की, बहनों की जो सारी दृष्टि है वो नेकलेस पर रहेगी, और पहनने वाली जो है उस पर कोई नजर नहीं है। इसका ये मतलब नहीं वो पहनने वाली नहीं है वहां पर, उसको भी देख रहे हैं, उसको देखे भी ना नेकलेस को नहीं देख सकते, लेकिन वो जो जिसने पहन रखा है उस नेकलेस को, वो तो गौण है, उस पर फोकस नहीं, हमारा फोकस नेकलेस पर है। मेरी बात समझ रहे ना? फोकस नेकलेस पर रखना है, वो तो रहेगा गौण रूप से, उसको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि उसको हटाओगे तो नेकलेस भी हट जाएगा। मेरा स्वामी जी ये कहने का तात्पर्य है कि आपने जो, हेलो ओम जी स्वामी जी, मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आपने जो भी हमको पढ़ाते हैं तो उसका उस समय हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते जाते हैं, याद आता जाता है कि परमात्मा हमारे लिए ऐसे ऐसे करते हैं, उन्होंने ये सब बनाया, तो संबंध तो हमारा उस समय भी परमात्मा के साथ ही होता है। हमने उनको प्रधान ही माना, गौर तो माना नहीं उस समय भी। किसको? परमात्मा को। नहीं, परमात्मा को तो मुख्य बनाना ही ना। मैं कब कह रहा हूं परमात्मा को गौण बनाना नहीं, है? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया ऐसे होती है, यही सब बातें आती हैं ध्यान में जो हम सुनते हैं, वही उससे साथ जुड़ती जाती हैं। आपका प्रश्न क्या है ये बताइए। मेरा प्रश्न ये है कि आप हमको, जैसे सृष्टि की रचना हुई अभी आपने पढ़ाया हमको, तो जब हम ये ध्यान लगाते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो हमको वो रचना याद आने लगती है कि परमात्मा आपने हमारे लिए इस तरह से सृष्टि बनाई। तो मैंने इसी का तो समाधान किया, आपको समाधान को अब नहीं समझ रहे ना। मैंने कब कहा कि उसको जोड़ना नहीं है? उस संबंध को जोड़िएगा। संबंध को जोड़ना अलग बात है और उस संबंध को मुख्य बनाना अलग बात है। मैं संबंध को ना जोड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूं ना, क्योंकि ईश्वर रक्षा एक दो प्रकार से तो करता नहीं है, अनंत प्रकार से करता है। उस अनंत प्रकारों में सृष्टि भी आ जाएगी, माता पिता भी आ जाएंगे, हाँ, सब आ जाएंगे वहां पर जी। सबका संबंध जोड़ना है आपको जी। लेकिन उन संबंधों को जोड़ते हुए प्रधानता किसको रखोगे आप? ईश्वर को रखोगे। बस ये बात कह रहा हूं मैं, ठीक है? मतलब ये आना कोई गलत बात तो नहीं है ना? नहीं, मैं कब कह रहा हूं गलत? वो गलत है ही नहीं है। उसको आए बिना, लाए बिना आप ईश्वर की रक्षा को समझोगे कैसे? जी जी। माता को लाए बिना ईश्वर की रक्षा को नहीं समझ सकते, पिता को लाए बिना ईश्वर की रक्षा को नहीं समझ सकते, ठीक है ना? गधे को लाए बिना ईश्वर को नहीं समझ सकते आप। गधा भी कारण है, कितने कारण है, जी जी। पर मुख्य किसको बनाओगे आप? ईश्वर को बनाओगे। संबंध तो जिसके साथ है, क्योंकि ईश्वर का तो सबके साथ संबंध है, जिसके साथ संबंध है उन सबको लाना पड़ेगा। उन सबको लाते हुए भी मुख्यता ईश्वर की रहेगी, उनकी गौणता रहेगी। ये मेरा कथन है। और हम लोग क्या करते हैं, ध्यान में बैठकर के ईश्वर को तो धूमिल कर देते हैं और बाकी संबंधों को सामने रख लेते हैं। वो जब विषय बन जाता है तब ध्यान नहीं हो सकता। उन विषयों की ओर यहां पर निषेध किया जा रहा है। ध्यानम निर्विषयम मना का अर्थ ये है कि ध्यान वो कहलाता है जिसमें सांसारिक विषय नहीं होने चाहिए। ध्यान वो कहलाता है जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द रूपी विषय नहीं होना चाहिए। हाँ जी। इसमें है कि श्वास प्रश्वास पर ध्यान देने से ध्यान लगता है, केवल आते जाते श्वास पर ही देखते रहें। स्पष्ट बोलिएगा, मेरे को समझ में नहीं आया। माइक तो एक तो ऐसा पकड़िएगा। श्वास प्रश्वास पर ध्यान, उसको देखते रहने से क्या ध्यान लग जाएगा? आपका प्रश्न है जो श्वास चल रहा है, प्रश्वास चल रहा है, उस पर मन को एकाग्र करने पर ध्यान लग जाएगा? लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा।
केवल श्वास प्रश्वास को ही देखते नहीं रहना है, यही तो मैं कह रहा था। श्वास प्रश्वास को ध्यान में रखते हुए वो श्वास प्रश्वास को देने वाले पर ध्यान रखना है, ये मैंने कहा। जैसे आप आसन लगा के बैठे, बैठ करके अपने मन को दोनों नथनों के बीच में एकाग्र किया और अंदर जाते हुए प्राण को मन से देख रहे हो, बाहर निकलते हुए प्राण को मन से देख रहे हो, आते जाते प्राण को मन से देख रहे हो, और उस प्राण को देने वाले प्राण प्रदाता को वहां पर प्राण में देख लो। पकड़ में आ रहा है? ये करना पड़ेगा। तो ये जो सांस अंदर जा रहा है, ये सांस देने वाले आप हो। ये जो बाहर निकल रहा है प्राण, ये बाहर निकालने वाले आप हो। आपके कारण मैं ले रहा हूं, निकाल रहा हूं, आप ही हो सब कुछ। तो उस आप में हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा, लेकिन आधार बनेगा सांस प्रश्वास। पकड़ में आ रहा है? जी बोलिए। स्वामी जी, जी। जैसे हम ईश्वर के एक गुण को लेकर के ध्यान कर रहे हैं, परंतु ध्यान करते करते उसी में ईश्वर के और गुण भी आ जाते हैं जी, तो क्या उसकी ध्यान भंग हुआ मानेंगे या ध्यान भंग हुआ मानेंगे? क्योंकि प्रत्यय एकतानता रहना चाहिए ना, वो प्रत्यय एकतानता नहीं रहा ना, एक ही प्रत्यय नहीं रहा, अलग प्रत्यय आ गया। तो है तो ईश्वर का वो भी गुणाम भले हो, एकतानता नहीं है ना। परिभाषा को समझ लो, प्रत्यय एकतानता है, तो यदि प्रत्यय एकतानता है तो ध्यान है, और अलग अलग प्रत्यय आते ही ध्यान भंग हो जाएगा। जी, तो इसको पूरा कर लीजिएगा। विषय रहितम वृत्ति रहितम निरुद्ध वृत्तिकम समाप्त गुणाधिकारम मन एव ध्यानम तन मुख्यम योग साधनम। बहुत अच्छी व्याख्या की है। कहते हैं विषय रहितम, निर्विषयम कहा ना, तो उसको खोल रहे हैं भाष्यकार, विषय रहितम, विषय नहीं होना चाहिए ध्यान के काल में। वो विषय क्या है? वृत्ति रहितम, वृत्तियां नहीं होना चाहिए। विषय से यहां पर वृत्ति अर्थ लिया, देखिएगा, देखो लक्षण कर दिए ना, विषय शब्द से उन्होंने वृत्ति अर्थ लिया है। निरुद्ध वृत्तिकम, कैसा होना चाहिए? निरुद्ध वृत्तिकम अर्थात विषय रहित होना चाहिए, यानी वृत्ति रहित होना चाहिए। समाप्त गुणाधिकारम, गुणों का जो अधिकार है वो समाप्त होना चाहिए। मन एव ध्यानम, ऐसा जो मन है, समाप्त गुण अधिकार वाला जो मन है, वो ध्यान कहलाता है। तन मुख्यम योग साधनम, और ये ध्यान जो है योग का मुख्य साधन है। ये समाप्त गुणाधिकारम समझ रहे हैं क्या होता है? गुण का मतलब है सत्वरस्तम, उनके अधिकार दो है, भोग और अपवर्ग। भोग दिलाना और अपवर्ग को प्राप्त कराना, ये गुणों का सत्वरस्तम का अधिकार है। तो मन भी सत्वरस्तम से बना हुआ है, तो मन के भी दो प्रयोजन हैं, भोग दिलाना और अपवर्ग दिलाना। और जैसे ही मन रुक जाता है तो उसका काम पूरा हो जाता है। निरुद्ध अवस्था तक पहुंचाना ही मन का काम है। तो समाप्त गुणाधिकार वाला बन गया मन, यानी इसका जो अधिकार था मन का, वहां तक पहुंचाना, वो पहुंचा दिया, अब उसका अधिकार समाप्त हो गया। इसको कहते हैं समाप्त अधिकार वाला, यानी समाप्त गुण अधिकार वाला है मन। सूत्रार्थ लिखिएगा। सांसारिक विषयों को त्याग कर वृत्ति रहित होकर सांसारिक विषयों को त्याग कर वृत्ति रहित होकर ध्यान करने योग्य का, ध्यातव्य का
यह ध्यातव्य के स्वरूप से युक्त होना ध्यान कहलाता है। ध्यातव्य के स्वरूप से युक्त होने वाले मन को ध्यान कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ध्यातव्य विषय से युक्त होने वाले मन को ध्यान कहते हैं। नहीं समझ में आया? ध्यातव्य विषय से युक्त होना जिसमें होता है उसको ध्यान कहते हैं, ऐसा कर लीजिएगा। ध्यातव्य विषय से युक्त होना जिसमें होता है उसे ध्यान कहते हैं। सांसारिक विषयों को त्याग कर वृत्ति रहित होकर ध्यातव्य विषय से युक्त होना जिसमें होता है उसे ध्यान कहते हैं। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि